Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Today we will discuss about biodiversity, जो कि एक टॉपिक है 11th NCERT के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है और यूनिट का नाम है डायवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। तो देखिएगा बायोडायवर्सिटी को, इसको हम ऐसा लिख लें, बायो प्लस डाइवर्सिटी, इसको स्प्लिट कर दिया हमने। बायो आप जानते हैं मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी और variability is known as diversity. Simply we can say different form of anything. किसी भी चीज के डिफरेंट जब फॉर्म होते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। So variety and variability of the living organism is known as biodiversity. देखिएगा, variety and variability of living organism is known as biodiversity. आपने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी 11th NCERT की, उसका नाम था, ध्यान करिए आप लोग, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। Diversity in the living world means, what is meaning of diversity? Variety or variability. Variability means variety and variability of the living organism is known as biodiversity. Simply we can say, हम इस पूरे सेंटेंस को कंडेंस करके बायोडाइवर्सिटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब हम आपको बताते हैं, इसमें बहुत सारा डिस्कस करना है हमें आपसे, और अब हम आपको बताते हैं इसका डेफिनेशन और बायोडाइवर्सिटी टाइप, ठीक है ना। पहले आप एक और बात यहां पे सुन लीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी टर्म was given by W.G. रोजेन ने ये टर्म दिया था इन 1985 सेंचुरी में W.G. रोजेन ने टर्म दिया था। और भी एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन, इनका नाम 12th NCERT में दिया हुआ है, बट हम आपको बता दें, ये जो W.G. रोजेन है, इनका नाम ना तो 11th NCERT में है और ना 12th NCERT में। डिफरेंस ये है कि एडवर्ड विल्सन ने टर्म नहीं दिया था, टर्म वाज नॉट गिवन बाय एडवर्ड विल्सन, ठीक है ना। तो टर्म दिया था W.G. रोजेन ने, बट टर्म बायोडाइवर्सिटी डिफरेंस है पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया था, बट टर्म वाज गिवन बाय रोजन, टर्म वाज नॉट गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है इसके लिए, ठीक है ना। तो अब हम इसका डेफिनेशंस और आपको टाइप्स इसकी बताते हैं। देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी डिफाइंड एज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल एनिमल एंड प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर अ पार्ट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। मीन्स variety and variability of all animal, all plants and microorganism and even ecological complexes is known as
बायोडायवर्सिटी। तो बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स देखी होंगी, डिफरेंट वेराइटी ऑफ आपने प्लांट देखी होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की देखी होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप लोगों ने बैक्टीरिया को देखा होगा, आप लोगों ने अमीबा को देखा होगा, पैरामीशियम को देखा होगा। एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा डायवर्सिटी, ये को अगर सिंपली हम इसको और भी डिस्क्राइब करें तो बायोडायवर्सिटी रिप्रेजेंट द टोटलिटी ऑफ जीन और जीन पूल और स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन इज नोन एज बायोडायवर्सिटी, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। टोटलिटी ऑफ जीन और टोटलिटी ऑफ द स्पीसीज मींस की जीन पूल ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज टोटलिटी ऑफ जीन और स्पीसीज रिचनेस इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम तो आप बेसिकली जानते हैं। इकोसिस्टम डिफाइंड एज द इंटरेक्शन इन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज इकोसिस्टम। सो आप लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम पढ़े होंगे। आप लोगों ने एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ा होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पढ़ा होगा। हम एक एक से सारी बातें आपको बताते हैं, देखिएगा। तो ये है बेसिकली, इस चीज को हमें समझना होगा, वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली आप लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा होगा, 5 किंगडम पढ़ा होगा। 5 किंगडम में एक्चुअल में जो पहला किंगडम है वो है मोनेरा। 9th क्लास में थोड़ा सा इसको पढ़ा होगा। अब मोनेरा के इंक्लूड आते हैं बैक्टीरिया आते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। जैसे बेसिकली अगर हम बताएं बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं मोस्ट जनरली। एक तो होते हैं यहाँ पर आर्ची बैक्टीरिया और एक और होते हैं यहाँ पर यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब देखिएगा आप लोग, तो दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। फिर दूसरा चीज जो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर वो होगा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में जनरली हम आपको बता दें, जो आपको ध्यान होंगे, आप लोगों ने अमीबा पढ़ा होगा, आप लोगों ने पैरामीशियम पढ़ा होगा और भी हम आपको बता दें, आप लोगों ने मोस्ट फेमस एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम जो एक्चुअल में मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? मलेरिया डिसीज। तो उसको भी आप लोगों ने प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा। मींस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटिस्ट सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और भी आपने डिफरेंट काइंड ऑफ फंगस पढ़े होंगे, ठीक है ना। और आपने डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट पढ़े होंगे। हम आपको बता दें एक बार, प्लांट्स में आप लोगों ने जो फर्स्ट पढ़ा होगा वो होगा एल्गी पढ़ा होगा, फिर आप लोगों ने ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा, फिर आप लोगों ने जो थर्ड पढ़ा होगा टेरिडोफाइटा, और फिर आप लोगों ने स्टडी की होगी जिम्नोस्पर्म की, और आप लोगों ने एंजियोस्पर्म की स्टडी की होगी। एंजियोस्पर्म इज ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आपने प्लांट की वैरायटी और वेरिएबिलिटी देखी होगी। आपने एल्गी को जो है कंपेयर कराया होगा ब्रायोफाइटा से, तो बहुत सारा डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ईच एंड एवरी प्लांट डिफर फ्रॉम ईच अदर, either genetically, morphologically or physiologically or anatomically. This is biodiversity. ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। फिर आप लोगों ने, हम छोटा सा और डिस्क्रिप्शन देखने, आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम में आप लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी। जनरली आपने नॉन कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट में जनरली जो चीजें आती हैं वो फिशेस होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, बर्ड होते हैं और मैमल्स होते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल आपने देखे होंगे, ठीक है ना। आपने स्पॉन्जेस देखे होंगे, आप लोगों ने सीलेंट्रेट देखा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस देखा होगा, एस्केहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसे हमने क्या कहा? डायवर्सिटी कहा है। आई होप कि आपको डायवर्सिटी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोगों को टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा,
अब बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द टोटलिटी ऑफ जीन, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम. द डाइवर्सिटी एट जीन लेवल, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. The diversity at gene level is known as genetic diversity. Gene level अभी हम इसको completely discuss करेंगे. The diversity at species level is known as species diversity. और diversity at ecosystem level is known as ecosystem diversity. अब देखिएगा जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी. अब एक एक से हम तीनों को डिस्कस करते हैं, हम आपको बताते चलेंगे और इनको डिफाइन करते चलेंगे एक्चुअल में, ठीक है ना. तो जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी, द जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी डिफाइंड एज द डिफरेंट काइंड ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. हम आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी का. इसमें एक फेमस एग्जांपल आता है बेसिकली राइस का. राइस का साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सैटाइवा. तो ये जो ओराइजा सैटाइवा है, इंडिया में या ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इंडिया में ही इसकी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख वैरायटी है. 1 लाख वैरायटी बहुत होती है ये 1 लाख वैरायटी. समझ रहे हैं ना, हमने ज्यादा से ज्यादा 100 का यूज किया होगा, उनको खाया होगा, इतने से ज्यादा नहीं, बट ये बहुत होती है, ठीक है ना. और भी हम आपको बता दें एक्चुअल में मैंगो की बेसिकली मैंगो की जो वैरायटी होती है एक्चुअल में वो 1000 वैरायटी होती है मैंगो की, ठीक है ना. तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, जस्ट ठीक है ना. तो इस चीजों को, और हमने जनरली मैंगो कितना यूज किया होगा, 100 वैरायटी, मोस्ट 100 वैरायटी हमने यूज की होगी. तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है. दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस आपने देखा होगा पर्टिकुलर स्पीसीज डिवाइडेड इनटू मेनी वैरायटी. पर्टिकुलर स्पीसीज डिवाइडेड इनटू मेनी वैरायटी. सो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. मींस हम आपको बताएं, जैसे नॉर्मल अगर हम आपसे कहें, आप लोगों ने एक्चुअल में डॉग की कई वैरायटी देखी होगी आप लोगों ने. तो डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी, आपने जर्मन शेफर्ड को देखा होगा, बुलडॉग देखा होगा, पगडॉग देखा होगा, आपने एलसीसीएन भी आता है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग की वैरायटी आप लोगों ने देखी होगी, बट सारे के सारे क्या है तो डॉग ही को एक्चुअल, ठीक है ना. तो मीन्स की चेंज क्या हो रहा है एक्चुअल में, चेंज क्या हो रहा है, उनका थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल, क्या जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल. The diversity due to genetic material is known as genetic diversity. अब देखिए हम आपको बता दें, डायरेक्ट हमने ये बोल दिया था 1 लाख वैरायटी है इसकी, बट 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन है राइस की, डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है. कितने 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है. मींस थोड़ा सा डिफरेंस होगा उनमें. सारे के सारे राइस दिखते सेम होंगे, बट उनका जो किसी राइस में शुगर का कंटेंट ज्यादा होगा, किसी में शुगर या कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है, किसी में ज्यादा होगा, किसी में विटामिन ए का कंटेंट होगा. जैसे नाम सुना होगा गोल्डन राइस, एक और फेमस नाम होता है बासमती राइस. तो बासमती राइस की भी डिफरेंट काइंड ऑफ, बासमती इज द नेम ऑफ अ स्ट्रेन, ठीक है ना. तो ये बेसिक सी बातें हैं, मींस जेनेटिक डाइवर्सिटी. इस चीज को हम लोगों को समझना होगा, ठीक है. ये है तो इस चीज को आप लोगों को बिल्कुल इजीली ये बातें सारी आनी चाहिए. अब अगर हम बात करें तो और भी हम आपको बता दें, एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है जनरली रॉवुल्फिया वोमिटोरिया. व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्लांट? रॉवुल्फिया वोमिटोरिया. देखिएगा नेम होता है रॉवुल्फिया वोमिटोरिया, और ये हिमालयन
रीजन में ग्रो करता है। इसके पास इससे एक ड्रग ऑब्टेन की जाती है जिसका नाम है रिजरपाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रग विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द रोवोल्फिया वोमिटोरिया, रिजरपाइन। और इसका यूज हम लोग मेंटल रिटार्डेशन को ठीक करने में करते हैं, रिजरपाइन का यूज, ठीक है ना। अब जो ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया है डिफरेंट हिमालयन रीजन में ग्रो करता है और इसके कई स्ट्रेन और कई वेराइटी होती है जो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल का प्रोडक्शन करती हैं एक्चुअल में। तो ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन जेनेटिक्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटी फॉर डिफरेंट पर्पज इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी। इस चीज को हम लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं, कुछ हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी, आई होप कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको ठीक से समझ आ गई होगी। अब हम मूव कर जाते हैं जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। द डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ स्पीसीज इज नोन एज स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो अब हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी, species diversity defined as the particular species richness in a particular area is known as species diversity। means हम आपको बता दें एक्चुअल में हमने क्या कहा, particular species richness in the particular region is known as species diversity। सपोज भी हम आपको एक एग्जांपल दें, इसमें एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। हम आपको बात बता दें, वेस्टर्न घाट जो एक्चुअल में केरला में लोकेटेड है, केरला स्टेट है इंडिया का। वेस्टर्न घाट है मोर एम्फीबियन एज ईस्टर्न घाट। हमने क्या कहा एक्चुअल में, वेस्टर्न घाट है मोर एम्फीबियन एज कंपेयर टू दी ईस्टर्न घाट, ठीक है ना। ईस्टर्न घाट जो जनरली उड़ीसा में आता है, तो इसमें बहुत ज्यादा एम्फीबियन की स्पीसीज नहीं है। कहां पर है ज्यादा, वेस्टर्न घाट में। तो मींस हमने क्या कहा, दिस इज द पर्टिकुलर स्पीसीज रिचनेस इन अ पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज रिचनेस इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें आज हमने जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बता दी। अब हमारा आई होप कि आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी समझ आ गई होगी, और जिन्हें समझ नहीं आई हो वो हमसे जनरली जो है कमेंट कर सकता है और हम उससे बात करेंगे, कॉल कर सकता है वो हमें। अब हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में। तो लेट्स गो, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। So ecosystem diversity in the ecosystem means different kind of ecosystem present in a particular geographical area is known as ecosystem diversity। country India have different kind of ecosystem। like हम आपको बता दें, India have aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem, different kind of ecosystem, but in which most important डेजर्ट इकोसिस्टम। आप लोगों ने बहुत सारे रेन फॉरेस्ट हैं यहां पर, ठीक है ना, और रेन फॉरेस्ट है यहां पर, मैनग्रोव्स हैं यहां पर, ठीक है ना, और भी कई सारे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ रेन फॉरेस्ट हैं यहां पर अल्पाइन मीडोज है, ठीक है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम हमारे पास है, आइदर इन एक्वाटिक कंडीशन और इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। मींस वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट इकोसिस्टम। अब एक्चुअल में होता क्या है, इंडिया को ट्रेजर ऑफ दी बायोडायवर्सिटी कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी का खजाना कहा जाता है इंडिया को, ठीक है ना। हम आपको बता दें कि इंडिया इज दी वन ऑफ द 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री फ्रॉम दी वर्ल्ड और इन दी वर्ल्ड, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री है उनमें से एक है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं, कुछ आपको जो है ध्यान में रखनी है। देखिएगा, इंडिया वन ऑफ दी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन दी वर्ल्ड। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में है क्या, इन दी वर्ल्ड 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं, अभी हम उनके नाम बताएंगे आपको। उनमें से इंडिया वन ऑफ दी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, ठीक है ना। उनमें से उन 12 में से इंडिया का टॉप 12 में इंडिया का एक नेम आता है मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में, ठीक है ना। जनरली हम आपको बता दें, जो इंडिया का लैंड एरिया है, इंडिया कवर करता है 2.4% लैंड एरिया ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है ना। लैंड एरिया कवर करता है। अब उसमें से जो 8.1% बायोडायवर्सिटी को भी कवर करता है ऑफ दी वर्ल्ड की, 8.1%, ठीक है ना। ये बहुत सारी बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, 8.1% बायोडायवर्सिटी कंट्री है। अब हम आपको बताते हैं एक्चुअल में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन दी वर्ल्ड, उनमें एक्चुअल में देख लीजिएगा, हम इसको जरा साफ कर दें और हम लिख दें, हम बताते हैं। This is the 12 mega diversity country in the world. इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया, जायर और मदागास्कर और ब्राजील, इक्वाडोर और ऑस्ट्रेलिया, जिनमें से इंडिया एक कंट्री है। जनरली मेगा डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री फ्रॉम दी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें समझना है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहां पर अबाउट हो गया। अब यहां पर देखिएगा, हम आपको बता दें, बायोडायवर्सिटी नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी वर्ल्ड। अब बायोडायवर्सिटी यूनिफॉर्म तो है नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब सपोज भी, हम इसको रफ कर दें, 1 मिनट रफ कर दें। बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स की बायोडाइवर्सिटी हाउ टू डिस्ट्रीब्यूशन इनटू दी अर्थ, ठीक है ना, और ऑन दी अर्थ, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। बायोडाइवर्सिटी नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी वर्ल्ड मीन्स सपोज भी ये है हमारी अर्थ, ठीक है ना। आप जानते हैं ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है ना जनरली। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अब ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू टुवर्ड पोल, इक्वेटर टू पोल, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, देन बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज करेगी, हम आपको इस बात को बताते हैं। देखिएगा, जो इक्वेटर है एक्चुअल में, ये वाला जो रीजन है इक्वेटर का, ये वाला जो रीजन है इक्वेटर का, यहां पर जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है ना। इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं,
ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। व्हाट इज ट्रॉपिकल जोन? व्हाट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और ये जो ट्रॉपिकल जोन है तो यहां पर सुइटेबल एनवायरमेंट होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर सबसे इक्वेटर पर आपको जितनी कंट्री इक्वेटर पर लोकेटेड होगी वहां पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी। और इक्वेटर पर हम बता दें आपको, ये जो कोलंबिया है और आपका पेरू है, ठीक है ना, पेरू और जो कोलंबिया है जस्ट इक्वेटर पर ही लोकेटेड है, तो इनके पास बहुत सारी बायोडायवर्सिटी आपको जो है मिल जाएगी। ब्राजील भी वहीं पर है, ठीक है ना। कोलंबिया में 1400 स्पीसीज है बर्ड की, 1400 स्पीसीज है बर्ड की, ठीक है ना। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। एक चीज ध्यान में रखना है, बायोडायवर्सिटी पैटर्न, इसे कहते हैं हम लोग लैटिट्यूडनल, इसे कहते हैं हम लोग ट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है ना। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या मीन्स कि जब हम मूव करेंगे कहां से कहां, इक्वेटर टू द पोल, बोथ साइड, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है ना, तो बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी कहां पर, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी इक्वेटर पर, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक सी बात है, हमने पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी बता दिया, हमने आपको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बता दिया, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज हमने इसमें आपको बता दी, इनको आपको ध्यान में रखना है। टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी हमने इस पूरे टॉपिक में आपको बता ही दिए हैं, तो ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग देखते हैं